आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि इतने बढ़िया बने हैं मेरे फ्रेंच फ्राइज़। तो मैंने कहा हर कोई बनाता है और बच्चों की डिमांड ज़्यादातर रहती है, तो चलिए आज मैं भी फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने 5 दाने आलू के ले लिए थे, क्योंकि आलू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंच फ्राइज़ में। इसके बिना तो फ्रेंच फ्राइज़ बन ही नहीं सकते। और आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो घर घर में आसानी से मिल जाती है। तो मेरे घर में तो आलू आपको 80% दिन मिलेगा ही खाने को, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर डिमांड रहती है कि उनको आलू की ही सब्ज़ी खानी है, आलू का कुछ ना कुछ खाना ही है, पर आलू ही उनको खाना है। तो ठीक है, आलू के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग अलग बना सकूँ ताकि मैं खा सकूँ, क्योंकि मैं आलू खा के बोर हो जाती हूँ। तो शाम का समय था, मैंने कहा चलिए अब आलू को कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाया जाए जो चाय के साथ हम स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकें। तो मैंने यहाँ पे 5 दाने आलू ले लिए थे, अच्छे से इनको छील लिया था। छीलने के बाद फिर मैंने इनको वॉश कर लिया था, क्योंकि आलू छीलने से पहले आप कितना ही वॉश कर लो लेकिन उसमें मिट्टी होती ही है, इसलिए मैंने छीलने के बाद भी इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद बारी आती है इसकी कटिंग करने की। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं था किस तरह से कटिंग करनी है, पर मैंने वीडियो देखा था और यहाँ मैं आज चूज़ करी थी किस वाले नाइफ़ से करूँ। थोड़ा शो ऑफ कर रही थी ना। अभी ये चाकू मंगवाए थे मैंने ऑनलाइन मीशो से, तो आज इनका उद्घाटन कर ही दिया। तो पहले तो मैंने साइड के कट करके जैसे पीस बनते हैं सेम वैसे ही पीस बनाए। फिर मैंने कहा यार साइड से आलू कट करो, उतना आलू वेस्ट जाएगा और खाने तो हम नहीं है। जब मेहमान आए तो समझ में आता है कि चलो प्रॉपर पीसेस होने चाहिए, या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, लेकिन जब हमने ही खाना है तो हम क्यों आलू को वेस्ट करें, है ना। और सब्ज़ी मुझे आलू की अभी बनानी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा चलिए भाई जैसा है वैसा यूज़ कर लेंगे। और चाकू की बात कहूँ तो बहुत अच्छे हैं, इनका आप रिज़ल्ट देख ही सकते हो। मैंने तीनों चाकू यूज़ किए कि देखती हूँ तीनों से कैसे कटिंग हो रही है। तो इनकी धार जो है वो भी बहुत अच्छी है। बच्चों से दूर रखना पड़ेगा, वरना बच्चे तो अपने को घायल कर लेंगे या माँ को ही घायल कर देंगे। अब इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था ताकि इसमें क्रिस्पीपन आ जाए। लेकिन मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि इसको मुझे बॉईल करना था, बट मैंने इसको बॉईल नहीं किया, मैंने इसे डबल फ्राई किया। 4 छोटी चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स करना था। तो मैंने पहले अपनी रिंग उतारी, क्योंकि उसमें फंस जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो रिंग उतारने के बाद मैंने हल्के हल्के हाथों से कॉर्नफ्लावर को मैंने आलू में मिक्स किया ताकि इसमें ही चिपक जाए। फिर मिक्स करने के बाद अब आती है हमारी गैस ऑन करने की बारी, क्योंकि बिना गैस ऑन करे तो नहीं हो सकता ना कुछ भी काम। तो और एयर फ्राई में कर नहीं रही थी, तो मैंने गैस ऑन करी, उसमें पैन चढ़ाया। पैन चढ़ाने के बाद मैंने फिर रिफाइंड ऐड किया। अब रिफाइंड का पैकेट मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रही कि बहुत से लोगों को लगेगा तो मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रही, तो अभी मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी कंपनी को प्रमोट करूँ। मैं नॉर्मली हम लोग जो रिफाइंड खाते हैं, मैंने वही रिफाइंड एक पैन में ऐड किया। पैन में ऐड करने के बाद फिर 1 बाय 1 आलू को डाल दिया। आलू को फ्राई करने के बाद फर्स्ट टाइम में जब मैंने फ्राई करा तो मैं भूल गई थी कि मुझे हाफ़ फ्राई करना है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम इसको फिर फ्राई करना है, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, फ़र्स्ट टाइम में कर लिए थे मैंने फ्राई, देखने में अच्छे लग रहे थे और खाने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर फ्राई करने के बाद 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करा। मैंने ज़्यादा पीसेस नहीं डाले थे, मुझे ये डर था कहीं अच्छे से ना पक पाए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ऑयल को गर्म करें तो फ्लेम को हाई रखिए, बट जब आप उसमें आलू ऐड कर रहे हैं ना तो फ्लेम का विशेष ध्यान दें, लो टू हाई इस तरीके से आप आलू को पकाते रहें। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने 2-3 बार आलू को पैन में डाला और पकाया। पकाने के बाद जब मैंने सेकंड टाइम जो पकाया वो वीडियो में क्लिप नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा होता है बनाने में हम इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम शूट भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम का ही मैं क्लिप ले पाई, सेकंड टाइम जब मैंने फ्राई किया मैं वो क्लिप नहीं ले पाई। लेकिन मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी आवाज़, उसमें आप समझ ही जाओगे कि कितना क्रिस्पी था। और यहाँ फटाफट से मैंने चम्मच से इसको चलाया, मैंने कहा करछी की क्या मदद लूँ, उसकी मदद से रेड होने तक इसको पकाया। रेड होने के बाद इसको फटाफट से मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया था। लेकिन जो भी कहो, बच्चे आज देख के खुश हो गए थे कि चलो मम्मा ने फ्रेंच फ्राइज़ तो बनाए, क्योंकि अधिकतर बच्चों की डिमांड होती ही है कुछ ना कुछ अलग खाने का। और अब मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, आप सुनिएगा। आवाज़ से लग रहा है ना कि क्रिस्पी बने थे। उसके बाद मैंने प्लेट से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए थे, क्योंकि मुझे इसमें कुछ मसाले ऐड करने थे। फिर मैंने इसमें ऐड किया नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हल्की सी लाल मिर्च, और इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने बाउल में अच्छे से फटक लिया। या ये मैं कहूँ कि एकदम से मैंने मिक्स कर लिया, तो ये अच्छे से आलू में मिक्स हो गए थे। पहले ही मैंने नहीं डाला पकाते समय सिर्फ हल्का सा सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट भी ज़्यादा ऐड नहीं किया था, क्योंकि जो सॉल्ट है मुझे बाहर से खाना ज़्यादा पसंद है, और वो अधिकतर इन चीज़ों में तो बाहर से ही हल्का सा नमक मुंह में लगे तो अच्छा ही लगता है। तो मैंने उस तरीके से बनाया था और बच्चों को काफ़ी पसंद आया था। आप लोग घर में फ्रेंच फ्राइज़ किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, और मैंने बनाने में कोई मिस्टेक की है तो आप ये भी ज़रूर बताइएगा। आप इसको टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैंने ट्राई किया था, बहुत टेस्टी हो रहा था। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।